मांगलिक कार्य होता है तो ये मानो भावना से ही फल मिलता है। जिसका भाव प्रदान होता है, जिसका भाव अच्छा होता है, तो उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि संसार में भाव एक ऐसी चीज है, आप प्लॉट खरीदो, दुकान खरीदो, मकान खरीदो, कपड़ा खरीदो, सोना चांदी खरीदो, अच्छा सुई खरीदो, तो भी भाव पूछोगे क्या भाव। यदि आपके दिमाग में ये है कि ये 5 रुपए की चीज है, वो यदि 10 रुपए मांगता है तो सौदा हो जाएगा या नहीं होगा। हाँ, जब तक भाव जमेगा नहीं, जब तक भाव बैठेगा नहीं दोनों के बीच में, तब तक सौदा होने वाला नहीं है। इसलिए भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। इसलिए भाव बिना बाजार में मिलती न वस्तु मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले। इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के बिना कोई बाजार में कोई सौदा नहीं होता, कोई क्रय विक्रय नहीं होता। इसलिए भाव सहित हरि बोल, भाव से बोल। अच्छा एक बात बताओ, धर्म भाई जिस दिन बनते हैं उस दिन तो भाव कुछ और ही था, फिर 5 साल बाद में भाव बिगड़ गया, धर्म भाई बिगड़ गया। भाव बिगड़ा। हाँ, भाई भाई वही है, भाव ही चढ़ता है भाव ही उतरता है। धर्म बहना भाई है जिस दिन बनी थी, संबंधी वही है, मंदिर वही है, गुरु भी वही है, संत भी वही है, संबंधी भी वही है, बस भाव ही चढ़ता है भाव ही उतरता है। और जिस वक्त भाव चढ़ता है ना, चाहे गंवार ही हो, एक बार गंवार का भाव चढ़ गया था, क्यों पंडित जी पड़े रह गए। जब भाव चढ़ता है तो माला माल, और भाव घट जाता है तो कंगाल। भाई भाई वही होते हैं जो जब एक जगह रहते हैं, फिर अलग होने के बाद भाव अलग हो जाते हैं। देवरानी जेठानी वही रहती है, फिर अलग होने के बाद भाव अलग हो जाते हैं। माता पिता वही होते हैं, शादी होने के बाद, बेटे की शादी होने के बाद फिर भाव कुछ और हो जाता है। ऐसे ही भगवान के प्रति भी हमारा भाव प्रदान है। इसलिए भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से कोई भजे उसको तो उसका भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का यह होता अवतार है। अच्छा, मीरा भाई को भाव ही बड़ा था, मीरा भाई का भाव बड़ा, नहीं तो वो भी एक साधारण भारत की, राजस्थान की एक महिला थी, लेकिन उसका भाव बढ़ गया। निगाह मीरा की निराली, वो तो पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, आज प्रभु आए सांप के निवास में। आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलियारी हूं तेरे एहसान की। झर्रे झर्रे में झांकी भगवान की, पर कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की। मीराबाई जी ने सर्प में, जहर में भी भगवान अमृत को, हार को टटोल लिया। और कर्माबाई ने साचा प्रेम हरि से हो तो मूर्ति बोले काट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मारो बेटी जाट की। अच्छा, नामदेव जी के यहाँ कुत्ता आया, महाराष्ट्र में नामदेव जी नाम के एक संत हुए, उनके यहाँ कुत्ता आया, तो कुत्ता रोटी ले गया उनकी। तो जब कुत्ता लेके जा रहा था तो नामदेव जी ने देख लिया कि ओहो, आज तो भगवान खुद ही आ गए और अपने भोग देने में देरी हो गई, और वो खुद ही ले गए। अरे ले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना चुपराई ले गए। तो घी का पात्र लिया और पीछे पीछे दौड़े, प्रभु चुपरा ले जाओ, नामदेव की झूठी मतलब लूकी मत खाओ, प्रभु चुपरा ले जाओ, चुपरा ले जाओ। और कुत्ते का रूप तो पता नहीं कहाँ चला गया यार, भगवान विठल प्रकट हो गए। और वहीं पर वो विठल विठल, हरिओम विठल्ला, पांडुरंगा विठल्ला, सच्चिदानंद विठल्ला, आज पूरा गुजरात महाराष्ट्र विठल 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 करता है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, लूकी तो न खाओ, थोड़ा घी तो चुप रहो, तेरा मेरा एक नूर, फिर कायों को है दूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी
इंसान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, पर कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की। जैसे मानो आंख में कोई आपके यहाँ जाला आ गया, काला पानी आ गया, तो आप हॉस्पिटल में गए, आई हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ड्रॉप दी, अंजन डाला या ऑपरेशन किया, साफ दिखाई दिया। ऐसे ही हमें भी ये सत्संग रूपी ये हॉस्पिटल है, इसमें गुरु रूपी संत रूपी डॉक्टर हैं, इसमें अज्ञान रूपी जाड़ा है, इसको हम भी ऑपरेशन करा के देखें। जैसे नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखा, एक नाथ जी को गधे में भगवान दिखा। भक्त मालूम आती है कि कावड़ लेके आ रहे थे हजारों लोगों के साथ नामदेव जी, एक नाथ जी महाराज वहां से हरिद्वार से, और रामेश्वर जाना था उनको, शिव जी के यहाँ जल चढ़ाना था, शिव जी के यहाँ गंगा जल का अभिषेक करना था, भक्त माल में लिखा है। तो जब आए तो रास्ते में मरुस्थल के टीले आए, आओ जंगल भयानक गिरमी, तो उनको एक गधा बेहोश पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने भगवान शिव जी के चढ़ने वाली गंगा जल कावड़ को उतारी, संग को छोड़ दिया और एक लोटा खोला, गधे को पिलाया। तो संग वाले लोगों ने कहा महाराज जी आपके पीछे पीछे हम हजारों लोग चल रहे हैं, ये गधे को पिलाने का जल नहीं है, ये तो शिव जी के चढ़ाने का जल है, ये तो वहां रामेश्वरम में भगवान शिव जी का जल चढ़ेगा, आपने गधे को पिला दिया। किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि यार 10-10 किलोमीटर में आदमी के लिए पानी नहीं है, तो यार पशु को पानी कौन पिलाया होगा, ये सब प्यास के मारे बेहोश है। तो दूसरा लोटा फिर खोला और फिर उन्होंने दूसरा लोटा उस गधे को पिलाया, और गधा खड़ा हुआ तो जैसे खड़ा होकर के फटफड़ाया गधा, उसमें भगवान शिव जी प्रकट हो गए, हर 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 महादेव। और शिव जी खुश होकर के बोले नामदेव मैं तेरी परीक्षा करने आया था कि तेरे को एक मेरी मूर्ति में ही भगवान दिखता है और कहीं भी दिखता है। और वारे नामदेव तूने तो गधे में भी मुझे प्रकट कर लिया, तो जा अब तेरे को कहीं मंदिर में भीड़ बहुत है वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे जहां तेरी दृष्टि जाती है वहीं मैं दिखता हूं। तो अब एक मंदिर में पूजा किसी कारण से नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं। तो हम भी अपने आप की कसौटी करें टटोले कि मंदिर के अलावा हमको भी कोई भगवान दिखता है क्या, या मंदिरों में दिखता है, तीर्थों में दिखता है। हाँ, नामदेव जी ने गधे में देखा, नामदेव जी कुत्ते में देखा, एक नाथ जी ने गधे में देखा। और श्राद्धों के अंदर अपन पितृदूत कहते हैं कोए को, उसको रोटी देते हैं। और गोवर्धन के दिन बैल की पूजा करते हैं, टीडीलाल सींचते, कबूतर दाना करते हैं, गाय में 33 कोटि देव देवताओं का दर्शन करते हैं। तो इन सब में भगवान है। यदि ऐसी कोई दृष्टि किसी सज्जन की हो गई कि गाय में, बैल में, कुत्ते में, हाथी में, हाथी जी को गणेश जी कहते हैं, हाथी में, और सब में भगवान के दर्शन करता, तो फिर माँ बाप में तो भगवान के दर्शन कर ही लेगा। फिर पत्नी पति में तो भगवान के दर्शन कर ही लेगी, और पति पत्नी में लक्ष्मी जी के दर्शन कर ही लेगा। फिर भाई भाई में तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, पड़ोसी में तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, फिर मिलने वालों में तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, फिर गुरु तो गुरोरी ब्रह्मा गुरोरी, उनमें तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, फिर संतों में तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। यदि उसका भाव ऐसा उत्तम हो गया तो उसको सर्व खलम विदम ब्रह्म नैनास्ति किंचन। गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोगे पानी। और यदि ये दृष्टि नहीं मिली और ये भाव प्रकट नहीं हुआ तो फिर भगवान में भी उसको भगवान नहीं दिखेगा। दुर्योधन को नहीं दिखाई दिया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण में सबने देखा कि कृष्ण भगवान है, और दुर्योधन कहता है चोर है, गुआड़ा है। तो जो रासुरी युग में गए ना भगवान कृष्ण, तो उनको गाली दी, जरासंध ने 100 गालियां दी कि मटकी फोड़ है, मक्खन चोर है, स्त्रियों के नाती हुए के कपड़ा उठाने वाला ये चोर है, वस्त्र हरण करने वाला चोर है, ये रण चोर है, ऐसे करके उनको गालियां दी। हिरण्याकश्यप को भगवान नरसिंह में भगवान नहीं दिखी, और रावण को भगवान राम में नहीं दिखा। तो ये सत्संग क्यों है, किस लिए है? इसलिए कि हमारी आंख में जो जाला लगा है ये ठीक से हट जाए और हमें भी भगवान के दर्शन हो जाए। और भगवान यदि कहीं एक जगह रहता होगा
एक ही जगह यदि भगवान कहीं रहता होगा तो भगवान को कम पड़ जाएगा। इसलिए भगवान सब जगह है और भक्त सब जगह भगवान देखता है और अपने को सेवक मानता है कि मैं सबका सेवक हूं और भगवान सब में भगवान है। कई लोग तो बोलते हैं और भगवान और भगवान और भगवान, ऐसी ऐसी बात भी करते हैं। और हमारे बडेरे और ऋषि मुनि क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। इसलिए इस भजन में वो कहा कि आज मेरे घर में मंगलाचरण हो गया। बोले क्यों? आज मेरे को दृष्टि मिल गई, ऐसी मुझे एक आंख मिली, ऐसी मुझे एक दृष्टि मिली। क्यों? दृष्टि में सब है। दृष्टि जैसी होती है वैसी सृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको आपकी माँ लगती है क्योंकि आपकी दृष्टि माँ की तरह है। आपके पति को आपकी माँ क्या लगती है? उसकी दृष्टि, दृष्टि में सृष्टि है ना। देवर को भाभी लगती है आपकी माँ, किसी को मामी लगती है, किसी को बुआ लगती है, किसी को बहन लगती है, किसी को बेटी लगती है, किसी को पोती लगती है। और महिला कितनी है? एक। लेकिन जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी उसके लिए सृष्टि है। इसलिए दृष्टि को ही बदलना है। हमारी दृष्टि अभी क्या है? हम लोगों की दृष्टि बिना सत्संग के, हमारी दृष्टि है जो दिखता है, जो कुछ है वो सत्य है, ये दृष्टि है हमारी। तो सत्संग क्या करेगी? महात्मा लोग, गुरु लोग क्या करेंगे? वो ये कहेंगे जो दिखता है वो ऐसे है जैसे आपको सपने में दिखता था। आप सपने में दिखता था आपको, आपका सपने में लॉटरी खुला था, आपको 20 लाख रुपए मिला था, आपने हाथों से गिने थे, आपने बैंक में या बैग में रखे थे, लेकिन जगने के बाद कितने ढोल बजाए? वो जगने के बाद झूठे हो गए, नींद में तो सच्चे ही थे। ऐसे ही ये सत्संग ये कहती है कि ये संसार एक स्वप्न है, जगह सपना है किसी माया। और बताऊं, ये छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं घर में बैठ करके अपनी पत्नी को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, पति पत्नी तो घर में ठीक ही बतलाते होंगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बोले ये जो सपना है, जैसे ऐसे संसार है, लेकिन हम लोग इसको सत्य सही मान करके। अच्छा, आपका हमारा बालकपन सपना हो गया नहीं? कभी हम भी माँ की गोद में खेले होंगे, कभी हम भी बच्चों के साथ खेले होंगे, हम भी कभी LKG UKG फर्स्ट सेकंड में पढ़े होंगे, वो सपना हो गया नहीं? अच्छा, कोशिश कर करके जवानी ले ली कि आप ही आ गई। अच्छा चलो, कोई खा पी करके कोई कोई कहेगा बेटा तू दही खा जा रहे, दूध खाता रहे, चोटी बड़ी हो जाएगी, दादी माँ कह कर अपन वाले मोटा कर दिया है, तो बूढ़ा पोते कोशिश कर लिया आप ही आ जाए लो। हाँ, सृष्टि का एक नियम है कि परिवर्तन, इसका संसार नाम है, संसरण परिवर्तन है। इसमें आप कोशिश करो। चलो अपन तो कलयुग के लोग हैं, अपन तो साधारण लोग हैं, लेकिन सत्युग के लोग बता दो कोई। भाई वो आदमी तो बूढ़ो को नहीं साहब, वो 50,000 वर्ष को देख लो, वो आदमी बेचो सत्युग को। अरे शरीरम व्याधि मंदिरम, इस संसार में जो चीज पैदा हुई है वो सब मिटने वाली है, और हम उसको बनाए रखने के लगे हैं। हमारी सारी ताकत उसको बनाए रखने में लगी है। तो संत क्या कहेंगे, सत्संग क्या कहेगी, ग्रंथ क्या कहते हैं कि ये सब कुछ करो, खूब करो। यदि दूसरे लोग 8 घंटे काम करते हैं तो आप तो 12 घंटा करो। यदि आप डबल कर सकते हैं ड्यूटी तो 16 घंटा करो। लेकिन इसके साथ में एक काम ये भी करो कि सत्य क्या असत्य क्या है। तो क्या हुआ कि पारस वरण चरण सतगुरु का लोसम कर्म कहाया जी, परसत चरण पाप की आप प्रलय कंचन हो गई। आज जो है पारस को, पारस एक धातु होती है, सुना संत महात्माओं से शास्त्रों में, कि चाहे वो कत्ल खाने की छुरी हो, चाहे आपके मंदिर की मूर्ति हो, पारस को हटा दिया जाएगा तो कत्ल खाने की छुरी को भी सोना बना देगी, और आपकी पूजा की मूर्ति को भी सोना बना देगी।
ऐसे सत्संग पारस है, गुरु पारस है, ये अपना वेद शास्त्रों का ज्ञान पारस है। इसमें चाहे कितना भी पापी बैठ जाए, चाहे कितना ही धर्मात्मा बैठ जाए, दोनों को सोना बना देगी। क्योंकि आप सर्दी से ठिठ रहे हो, आप अग्नि के पास आओगे तो अग्नि ये भेद नहीं करेगी, ये गरीब है कि अमीर है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है। जो इसका तप लेगा उसकी सर्दी उड़ जाएगी। कितने भी गंदी नाली का पानी यदि गंगा में मिल गया तो गंगा जल हो जाएगा, फिर उसमें कीड़ा भी नहीं पड़ेगा और उसमें दुर्गंध भी नहीं आएगी। ऐसे सत्संग जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा, जो कोई इसमें नहावे नर होवे नीच। ये सत्संग एक गंगा जी है, इसमें हमें भी नहाना चाहिए, अपने मिलने वालों को भी नहलाना चाहिए और इसका हमें लाभ लेना चाहिए। और यदि हम लोग नहीं लेंगे इसका लाभ, हम इस बात को नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे। ज्ञान ये भागवत ये गीता ये भजन पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा ही है, हमारे लिए तो है। और हम यदि मनुष्य जन्म में नहीं ले पाए तो बताओ फिर गाय भैंस है। काज रमेशी कहेगा ये एरिया का महाराज सारी गाय भैंसा ने इकट्ठी करूं, कुत्ता ने इकट्ठा करूं, अब तक सत्संग सुनाओ तो मैं कतो भी बढ़िया सुनाओ मांग सुन वाली। हाँ ये मनुष्य जन्म के लिए है, और मनुष्य में मनुष्य में भी उन लोगों के लिए जो जागे हुए हैं, बाहर सूता है ना आराम से, के लिए थोड़ी। जो जागृत हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए है ये सत्संग। इसलिए मनुष्य जन्म की मानता है। और कोई कहेगा महाराज कोई कुछ लोग यहाँ कह रहे कि अगलो जन्म सुधार लो। हमारी समझ में तो यहाँ कह रहे ना अगलो जन्म सुधार लीजिए, वो आदमी धोखो कर रहे थे। क्यों का अगला जन्म में अपन कशी समस्या को ना ली। अगला जन्म में एक तो शरीर मरबाड़ो को मिले लो, बूढ़ो बाड़ो को मिले लो, बीमार हो बाड़ो को मिले लो, अजर अमर शरीर मिल जाए लोगे। या अगला जन्म में बाल बच्चा को नो लाग, अगला जन्म में व्यापार धंधा बिजनेस ठिकाना रिश्तेदार पति पत्नी व्यवस्था कोनो ली, काई कोनो ली अगला जन्म में। मैं तो समझू अबार समस्या है ना, इससे ज्यादा ही होगी। आज से 20 साल पहले को आदमी देख लो, आज को आदमी देख लो। पहले को 20 साल के पहले बराता जाती ना 3 दिन रुकती, आज कितना दिन रुके। जो आज की बरात 3 दिन रुक जाए तो अगला को जाप तो पूरा ही रहे। अच्छा आज से 20 साल 30 साल पहले जो मकान आ, जो रहन सहनी, जो खान पान हो, जो प्रेम व्यवहार हो, और जो आदमी की मकान दुकान व्यवस्था ही उनमें और आज की व्यवस्था में फर्क नहीं। आदमी ने कितना विकास कर दिया। शादी विवाह देखो, आज से 20-30 साल पहले के विवाह देखो, आज के विवाह देखो। आज के 20 साल 25 साल पहले के लोगों के मकान देखो, आज के मकान देखो। पहले के कपड़े देखो, रहन सहन देखो। पहली बार मैं जब 1978 में जयपुर आया था तो मैंने एक किसी के कहना नीचे कह देता हूँ लेकिन सब करके, एक आदमी के घर पर मैंने साबुन का दामा देखा था। साबुन को परात, ठीक है, गमलो, साबुन का परात देख करके मैं अचंभित हो गया। उस आदमी की तरफ 3 बार देखा, वारे वाह यार ये आदमी साबुन का गमला रखता है घर पे। क्योंकि हमने कभी साबुन देखे नहीं इतने सा, वो 25 पैसे की एक बट्टी आती थी वो देखी थी हमने, कभी देखा ही नहीं गमला जिंदगी में। पहली बार मैंने 1978 में जयपुर में एक ठेकेदार जी के में आया था, पढ़ता था, तो उनके यहाँ पर एक साबुन का गमला देखा मैंने, तो मैं अचंभित हो गया। और आज भारत कहाँ चला गया, आज का जमाना कहाँ चला गया। फर्क पड़ा ना भाई। अच्छा आज से 20 साल पहले 30 साल पहले गाय जिया बछड़ो देती, भैंस जिया बच्चों देती, ऊंट हाथी घोड़ा जिया जिया रहता, जिया खाता, जो चीज पैरता खाता रहता सोता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो कहती है आज भी वैसे के वैसे ही है, लेकिन आदमी में परिवर्तन आ गया ना। अच्छा आज से 20 साल पहले भैंस है ना जूता कौन पैरती, अब पैरवा लगी। आज से 20-30 साल पहले भैंसा कोई श्रृंगार कौन करती, गेड़ो काटो पैर में लगी। आज से 20 साल पहले 40 साल पहले 100 साल पहले गाय भैंस बकरी चारों खाती, अब शायद टोपे का लगी। आज से 100 वर्ष पहले सिंह है ना मांस खा, तो अब शायद काजू बादाम खावर लग जाता, जयपुर मंगाया। इसका मतलब यह है कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, और आदमी में मैं तो समझू कोई चीज शायद ही छोड़ी हो जो खाए नहीं वो आदमी।
और समझाओ जी की खोपड़ी फेर का दाल पर माना कौन। कितना परिवर्तन आ गया आदमी। अच्छा गुस्सा देखो, गाय भैंस बकरी सबको आता है गुस्सा, इंसान को भी आता है। यदि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को गुस्सा आएगा ना, लात मार देगी, ज्यादा करेगी तो सींग से मार देगी, और ज्यादा करेगी तो दांत से काट देगी, लेकिन पत्थर नहीं फेंकेगी, तलवार नहीं चलाएगी, उन्होंने बंदूक नहीं बनाई, एटम बम नहीं बनाया, ये आदमी ने बना दिया सब। तो आदमी की बुद्धि विकसित तो हुई, विज्ञान विकास भी की, विज्ञान ने अचंभित विकास किए, लेकिन मैं समझता हूं ये विकास है कि विनाश है। एक ही बम में जाप तो कर दे सबको। तो इस बुद्धि से मनुष्यों को सुख की खोज करनी चाहिए थी, परमात्मा की खोज करनी चाहिए थी, ये तो विनाश की खोज में चली गई। इसलिए बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है, रावण के पास बुद्धि कम थी क्या? लेकिन 1.25 लाख पूत 1.25 नाती रावण का घर में दियो नहीं। तो क्या वो ऐसी बुद्धि क्या काम की, ऐसी संपत्ति क्या काम की, जिसके सोना की लंका हो, जिसके समुद्र से खाई हो, जिसका कुंभकर्ण साहब भाई हो, ऐसा 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 इतना पराक्रमी, स्वर्ग मृत्यु पैताल तीनों लोकों में जिसका शोर हो, भी आदमी की धूल उड़ गई जी। आज दक्षिण में खुल तो कोई प्लॉट हुए ना तो 150 रुपया सस्तो बिके, और के यार अब भूखी दिशा है, क्यों? उन सोना की लंका ही। लेकिन आदमी गलत रह गई साइड में, तो उन्हें सुगंध की जगह दुर्गंध फैलाई। आज आपका बेटा को नाम रावण निकाले, कौन कोई निकाले था का मोलम कार्ड मिले तो बात अलग। हाँ मिलकर कह दे भाई वो आप ये एरिया में रावण है भाई, कंस है भाई, दुर्योधन है भाई। इसलिए कहा कि मनुष्य के पास दिमाग है, ये जब ये विकास कर सकता है तो इसको दिमाग में और थोड़ा आगे ले जाए तो ये परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ये जन्म मृत्यु जो होता है शरीर का, इससे आगे भी ये अनुसंधान रिसर्च खोज कर सकता है। सबसे बड़ी जो समस्या है, विज्ञान के पास सब विकास है, सब चीजें है, बस एक चीज नहीं, क्या? मृत्यु से बचने का उपाय नहीं, मौत से बचने का किसी साइंटिस्ट के पास, किसी इंजीनियर के पास उपाय नहीं है। और यदि कोई उपाय है तो अध्यात्म के पास है। यदि राजा परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि के पास नहीं जाते तो 7वें दिन तक से खाता, वो डॉक्टर बुला लेते, वो हकीम बुला लेते, वो कोई दवा मंगवा लेते, कोई मंत्र जंत्र करने वाले को बुला लेते, लेकिन महाराज परीक्षित ने ये नहीं बुलाया। उन्होंने कहा अरे मरता कौन है, अरे बचता कौन है, ये बताओ ना आप तो भाई, मरता कौन है बचता कौन है? सुखदेव मुनि ने कहा मरता शरीर है, तो बचता क्या है? कि जो बचता है वो स्वर्ग में जाता है, नहीं नरक में जाता है। अच्छा हम सब लोग मर जाएंगे, या हमारे सामने लोग मर रहे हैं, उन सबको ले जाकर के हम मान लो अंतिम उनकी यात्रा कर देंगे, पानी में चला देंगे, डुबो देंगे, समाधि लगा देंगे, शरीर को जला देंगे। इसके बाद यदि हम शरीर होते तो हम तो जल ही गए, फिर नरक में कौन जाएगा, फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? कोई बचेगा वही तो जाएगा, कुछ बचा होगा ना जलाने के बाद। इसका मतलब यह है कि जलाने के बाद भी बचते हैं हम, मरते नहीं, या हम कोई नहीं मरते, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, इस बात का हमको ज्ञान नहीं है। हम तो क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो शरीर बन के रहते हैं, गोरो हो गो, कालो हो गो, मोटो हो गो, पतलो हो गयो, आजकल यूं हो गयो। हमारी तो बुद्धि केवल शरीर जितनी है, हमें कभी मौका ही नहीं मिला कि भाई हम शरीर नहीं है, आत्मा भी है, ये कभी मौका ही नहीं मिला। ये तो आखिरी जब टाइम में जरूर, जब सांस रुक जाएगा, चारों तरफ घबराहट लगेगी, तो मुझे लोग कहते हैं महाराज जी कहाँ कोई मंत्र सुनाओ ना महाराज जी, इनको गीता पाठ सुना दो ना महाराज जी। तो मैं कि यार अच्छी तरह मोहल्ले में जा करके माइक में बहुत अच्छी तरह में सत्संग सुना रहा था, तब तो तू सुनाई नहीं, तेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। अब बता तेरा सांस ही कौन मावे, तन कैसी गीता सुनाओ? अब अंतिम में गीता काम आवेगी? जिस वक्त दिमाग स्वस्थ था, शरीर स्वस्थ था, तेरे पास समय भी था, उस वक्त तो कहता नहीं महाराज जी टाइम कहाँ है, मेरे को समय नहीं है। इसलिए शरीर रहते हुए, समय रहते हुए और दिल दिमाग स्वस्थ रहते हुए ये बात भी समझना जरूरी है कि मरता कौन है और बचता कौन है। न जायते मरते वा कदाचन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा कभी भी नहीं मरती है, और तू आत्मा है, न शस्त्र से कटती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न पानी से गलती है, तो अछेद्य अभेद्य अधाय ऐसो से नित्य सत्य सचिदानंद स्वरूप है। इसलिए वेद में कहा कि मतलब निज कल्प वृक्ष सचगुरु मूर्त, मेरे गुरुदेव की मूर्ति कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा।
हम संसार की कल्पना करेंगे संसार मिल जाएगा, हम भगवान की कल्पना करेंगे तो सुखदेव मुनि जी को भगवान मिल गए सातवें दिन। सतगुरु निज कल्प वृक्ष सतगुरु मूर्त प्रेम पान गहराया जी, ताकि छाय साय वह सब दिन दिन नूर सवाया जी, मंगलाचार मनोरथ पूर्ण आज गुरु जी घरे वाणी है चिंतामणि परम गुरा सारी। कोई क्या महाराज खास मंत्र तो कौन बतायो? अरे उनके मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुदेव के मुखार बिंद से जो शब्द निकला अरे वही मंत्र है। जैसे सप्त ऋषियों ने कहा, संत कुमार नारद जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि को कि आप राम राम बोलो, कि महाराज आता नहीं तो क्या आता है? मरा मरा ये बोलो। उल्टा जाप जपा जी जाना, बाल मेघ भय ब्रह्म समान। तो वाणी है चिंतामणि परम गुरा सारी, में सुन गुण के हरसाया जी, हर सत गर्क भया में सुरत पुर टहराया जी, मंगलाचार मनोरथ पूर्ण आज गुरु जी घरे। कामधेनु ने सेन गुरा की 14 रत्न निकला समुद्र मंथन में, उसमें ये कामधेनु भी थी, उसमें ये चिंतामणि भी थी, उसमें एक कल्पवृक्ष भी था, उसमें अमृत भी था, उसमें जहर भी था, सब चीजें थी उसमें, 14 रत्न थे। तो उसमें कामधेनु नाम की एक गाय निकली जो इंद्र ले गया उसको, उसकी जो कामना करे उसकी पूजा करके वो पूरी हो। लेकिन मेरे गुरुदेव की सेन जो समझ है वो कामधेनु है, गुरु महाराज की सेन जो समझ है जो ज्ञान है वो कामधेनु। अरे नजरे बदली तो नजारे बदले, किस्ती का रुख बदला तो किनारे बदले, ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, देख देख ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। स्वामी राम जब विदेश गए तो उन्होंने कहा कि आप राम भगवान को मानते हो? बोले नहीं हम नहीं मानते। तो बोले हम भगवान को मानते थोड़ी है, तो हम भगवान को जानते हैं। भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे है, ये हम जानते हैं, इंडियन लोग भारत के साधु जानते हैं इस बात को। तुम लोग मानते हो, और मान तो कोई भी ले, किसी भी पत्र को भगवान मान ले। एक तर्क शास्त्री आ जाए आपको नाजवाब कर दे, आपको कर नास्तिक बना देगा। भगवान को हम मानते नहीं, जानते हैं कि वो भगवान कहाँ रहता है। और लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, लोग कहते हैं आत्मा ही राम है, थारा गठ में विराजे भगवान। लोग तो कहते हैं ना भाई सब में भगवान है। तो उस राम को हम लोग खोजते हैं कि वो रहता कहाँ है। तो पता लगा कि दिया तले अंधेरों रेगो, मृग की नाभि में कस्तूरी और वो ढूंढे घास में हो। जब मृग को पता लगा कि ये लपट ये सुगंध तो मेरी नाभि से आ रही है, मृग नाभि में सुगंधी सूंगे घास गंदी, ये दुनिया सब है अंधी समझे नहीं इशारा, नजरों से देख प्यारा क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में क्या बाहर फिरे। मृग को पता लगा कि मेरी नाभि में कस्तूरी कूपा। इसलिए गुरुदेव जब हम पर कृपा करेंगे तो हमारे अंदर में परमात्मा का दर्शन करा देंगे। कैसे? जैसे आप मेरे को देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ आपकी बिना मदद के, और आप भी पूरी दुनिया देख सकते हो जब तक आपकी आंख है। इसमें गुरु की क्या जरूरत है? किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन आप अपना चेहरा देखना चाहो ना, अपना खुद की शक्ल देखना चाहो तो क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। बिना दर्पण के मैं भी मेरा चेहरा नहीं देख सकता और आप भी नहीं देख सकते अपना चेहरा। मेरे को देखने के लिए दर्पण नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपका खुद का चेहरा देखने के लिए आपको शीशा। ऐसे आप सारी दुनिया को देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन खुद को देखने के लिए ये सत्संग गुरु ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए, क्योंकि दिया तड़ा है। हाँ, इसलिए महात्माओं ने लिखा कि कामधेनु निसेन सतगुरु सारी, मैं समझ स्वरूप समाया जी, निर्भय पुरी निर्भय पद पूर्ण होय मगन यस गाया जी, मंगलाचार मनोरथ पूर्ण आज गुरु जी घरे। ई मौका पर मनुष्य जन्म को जो अवसर है ई पर सब काम करता हूँ, यहाँ वो काम जरूर करना चाहिए। एक बार हम चिंतन करना चाहिए। एक कोई ऊँट पहले ऊँटा पर ले जाता ना भाई सामान वगैरह, तो एक ऊँट चलाने वाला था, तो उसके बाद 10-20 ऊँट थे। तो एक ऊँट है ना रास्ते चलते ही पेड़ आवे पौधा आवे तो डबल मार ले और खा ले, और वो मालिक है ना भी डंडा की मारे, लकड़ी की मारे। तो दूसरा ऊँट बोले भाई ये बात चल करके अभी ये मालिक चराएगा, तू रास्ते चलता हुआ चाहे इसके मुंह मारता है।
वो नहीं माना और खाता हुआ चला गया। अब जहां जिस स्टैंड पर सामान उतारा वहीं पर दूसरा व्यापारी कोई जरूरी सामान था ऊँटों पर लाद दिया और वापिस बिना कुछ चराए उनको चला दिया। जब वो गेला में बगला मार के आयो ना, खा फिर के आयो ना, अब्बी को तो पेट भर गयो। वो बोले भाई राम राम, अब आराम से जीव लियो। समझ गया वाला। जो आदमी यहाँ सोचा ना कि आराम से भजन करला, आज ही थोड़ा कर पागा है। हाँ, हालांकि जो भजन करे ना बन डंडा तो खाना पड़े परिवार का, घर का। क्यों भजन करेगो तो रात को जागना पड़ेगो, उलानो लेनो पड़ेगो। कोई पत्नी मना करेली, कोई पति मना कर लो, कोई संबंधी मना करला, कोई रिश्तेदार मना करला, कोई पड़ोसी कहला, कोई कुछ न कुछ कहता रहला। कई ओढ़मा का डंडा तो खाना पड़ेला। लेकिन वो चलती कमाई गाड़ी में ही बगला मार तो गयो ना, कटे सत्संग कर ली, कटे मंदिर जायो, कटे तीर्थ करायो, कटे दान पुण्य करायो। और वो ये इंतजार करियो ना कि आप पुरुषोत्तम करला तो कहना कशी। अब भाई 2 बार तो कोरोना की लहर आएगी, तीसरी बार फिर कोरोना की लहर आ जाए तो वो बगल मारबा को टाइम और मिले लो, कहना कैसे डंडा की लागेली। ये वास्ते खटपट में सटपट कर लेना चाहिए। सब लोग बड़ा प्रेम से सुने, सब धन्यवाद। एक सूचना है, एक निवेदन है कि आपके यहाँ करणसर आश्रम में मेरे गुरुजी की बरसी है आपकी बात 23 मार्च की। तो आप सब लोगों को निमंत्रण है, आप सब लोग पधारियो। सुबह 10 बजे से कलश यात्रा है, 11-12 बजे से सत्संग सम्मेलन है और 3-4 बजे आप लोगों के लिए प्रसाद भंडार है। ये बड़ो विशाल प्रोग्राम है, 5-7 हजार लोगों को आप सब लोग आ जाओ। एक लिए पंपलेट भी छपया है, आप लोग पंपलेट ले और फिर पधार जो। अठे है जगह तो पधार जाइए, आपको मिलवाना और ले जाओ। और कोई कंपनी को प्रचार करे ना, कोई कंपनी को, तो कंपनी वाला भी ने कमीशन देवे, तनख्वाह देवे, टी शर्ट देवे, गाड़ी देवे, बैग देवे, सुविधा, कई तो फ्लैट भी देवे, क्वार्टर देवे। एक छोटी कंपनी का प्रचारक एजेंट को इतनी सुविधा देते हैं। यदि आप भगवान के नाम का प्रचार करोगे तो ये बड़ी कंपनी है, आप खुद भी सुखी रहोगे और आपके मिलने वाले भी सभी सुखी रहेंगे। आप पर भगवान, क्योंकि आप कभी गीता पढ़ना, उसमें भगवान कृष्ण ने लिखा कि हे अर्जुन, ये मेरा ज्ञान नास्तिक लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। जो मेरी हंसी उड़ाते हैं उनको तो सुनाना नहीं चाहिए, और जो श्रद्धालु भक्त है उनको सुनाना चाहिए। और हे अर्जुन, इस दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे नाम का प्रचार करने वाले भक्त से बढ़कर, इस गीता का प्रचार, इस ज्ञान का प्रचार करने वालों से बढ़कर मेरा कोई इस धरती पर प्रिय भक्त नहीं है। मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा प्यारा है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। ये वास्तव बार आप लोग कुंभ में कोई गया वाला देखा वाला, 1 लाख आदमी रोज का जिम्मा से कोई साधु को भंडारा। अच्छा सेठ चक्कर खा जाए। मैं जी बैठे रुके ना कैलाश आनंद जी के भाई बोले महाराज 1 करोड़ आदमी जिम का 1 महीना, 1 करोड़ आदमी की रहने की व्यवस्था भी होली, जिम्बा की व्यवस्था भी होली। लेकिन भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त प्यारा है, और मैं क्या करता हूँ, रिद्धि सिद्धि जगी सेवा करे तर धरदासी का बेस, धन्य धन्य संत बसे वो देश। इसलिए आप भारतवासी हैं, हम लोग सब भारतवासी हैं, हमारी रगों में उन ऋषि मुनियों का, अवतारों का खून है, रक्त धमनियों में बह रहा है। इसलिए हमें भी इस पे विचार करना चाहिए, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और मैं कम बोलूं, आप ज्यादा समझना। ये पंपलेट छपे हैं, ये 13 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक चलेगा। आप खूब आनंद लो, वहाँ रहने की, सोने की, भोजन की सब व्यवस्था रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक